नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक विद आशीष। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की अनुसूचियाँ। इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान की अनुसूचियाँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे मूल संविधान में जो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली अनुसूची में है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। वर्तमान में 8 तथा केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और जो मूल संविधान था उसमें 14 राज्य थे और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। चलिए दूसरी अनुसूची देखते हैं। पदाधिकारियों के वेतन व भत्ता। वेतन भत्ते से मतलब पैसा से हम रिलेट करेंगे 2 नंबर का पैसा, तो इसलिए दूसरी अनुसूची है उसमें पैसा, पदाधिकारियों के वेतन व भत्ता ऐसे रिलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी अनुसूची को कैसे याद रखेंगे। तीसरी अनुसूची में उम्मीदवारों द्वारा शपथ का उल्लेख है। शपथ में आ रहे 1 2 3, तो इसलिए हम इसको याद रखेंगे शपथ। तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची को हम याद रखेंगे राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की जो सीटें उसका आवंटन चौथी अनुसूची में होता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन, जो पिछड़ा क्षेत्र है उसमें प्रशासन के लिए व्यवस्था की गई 5वीं अनुसूची में SC और ST के लिए। छठवीं अनुसूची देखते हैं। छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों का विशेष उपबंध तथा उसमें प्रशासन। जो 4 राज्य है कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, उसमें विशेष प्रशासन के लिए 6वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। उसमें आयामट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं। असम से A हो गया, त्रिपुरा से T हो गया, मिजोरम से M हो गया, मेघालय से M हो गया। तो हम इसको याद रख सकते हैं ATM²। ऐसे हम याद रखें, बस इतना याद रखेंगे कि इसमें मणिपुर नहीं है। तो अब इसको कैसे याद रखें। डबल M से हम एक और ट्रिक लगा सकते हैं। डबल M से जो ऊपर ये गई हैं मात्राएं, ये ऊपर मात्राएं गई हैं तो इससे यही 2 होगी और इसमें मात्रा नहीं है। मणिपुर में कोई ऊपर की ऐसी एक ही मात्रा नहीं चली है, तो इसलिए हम इसको अलग रखेंगे। 7वीं अनुसूची देखते हैं। 7वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। जो केंद्र व राज्य की शक्तियां हैं, जो कानून बनाने की शक्तियां हैं, उसका बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया। मूल संविधान में 97 संघ सूची, जो संघ सूची है उसमें 97 सूचियां थी। वर्तमान में 100 है संघ सूची में। और संघ सूची में जो कानून बनाता है वो संसद कानून बनाता है। इसमें जैसे कि विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेशी ऋण, बैंकिंग, वायु, जल, रेल परिवहन, जनगणना, अंतर्राज्यीय नदियाँ आदि जो हैं, इस पर संघ या संसद कानून बनाएगा। अब आते हैं राज्य सूची में मूल संविधान में 66 थे और वर्तमान में इसमें 61 हो गए। 5 इसमें से निकाल करके समवर्ती सूची में ऐड कर दिए गए। तो इसमें जो कानून बनाता है राज्य सूची में, विधानमंडल कानून बनाता है। राज्य सूची में विधानमंडल कानून बनाता है। इसमें आते हैं जैसे कृषि, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज, भू राजस्व तथा लोक स्वास्थ्य, ये आदि विषय राज्य सूची में आते हैं। इसमें विधानमंडल कानून बना सकता है। अब आते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 थे और वर्तमान में 52 है। वही 5 जोड़ करके 52 कर दिए गए हैं। इसमें संसद व विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है दोनों कानूनों का टकराव हो जाता है तो उसमें जो संसद का कानून होता है, केंद्र का कानून,
केंद्र का कानून वही मान्य किया जाता है। इसमें शिक्षा, वन्यजीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, जनसंख्या, परिवार नियोजन, वार्ड व नापतौल, दीवानी और फौजदारी, कानून प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक, ये आदि संपत्ति सूची में आते हैं। अगली सूची देखते हैं। अगली सूची आठवीं सूची देखते हैं। इसमें भाषा का उल्लेख है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुसूची है। जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। जो 14 भाषाएं थी उसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, ये आदि भाषाएं मूल संविधान में थी। और जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं वर्तमान में वो इस प्रकार टोटल हो गई हैं। टोटल भाषाएं हो गई हैं, टोटल भाषाएं 22 भाषाएं टोटल हो गई हैं। अब जो 8 भाषाएं जोड़ी गई उनको हम देखते हैं। जो भाषाओं का उल्लेख है वो अनुच्छेद 346 में है। भाषाओं का उल्लेख जो सिंधी भाषा थी, 15वीं भाषा, जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो सिंधी भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, सिंधी भाषा जोड़ी गई। जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। जो 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कोंकणी, इसको हम थोड़ी ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेपाल से हो गया ना, माँ, मणिपुर से हो गया माँ और का से हो गया कोंकणी। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं नमक से। नमक जो 71वां संविधान संशोधन था 1992 में आया था। अगला देखते हैं जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये जो भाषाएं हैं जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें ये भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अगली सूची देखते हैं। अगली सूची में 9वीं सूची, अगली सूची 9वीं सूची, इसमें भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए इसमें जो 9वीं सूची हो पहला संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान का जो सबसे पहला संशोधन हुआ था 1951 में, तो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो 10वीं सूची है, 10वीं सूची दल बदल कानून के लिए था। इसमें ये 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था इसके तहत जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची देखते हैं हम। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के लिए थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के लिए थी। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये 11वीं अनुसूची लागू की गई। अब देख, और इसमें जो विषय थे वो 29 विषय हैं। 29 विषय कैसे याद रखेंगे? 2 + 9 = 11। तो इसलिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। अब 12वीं अनुसूची, इसको देखते हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिका मतलब शहरी क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र की नगर पालिका। जो 74वां संविधान संशोधन उसके बाद 11वीं अनुसूची के बाद तुरंत 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसको लागू किया गया था 1 जून 1993 को। इसमें जो है इसमें 18 विषय हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।